मिरर के अंदर नहीं देते ना। करंट मिरर के लिए ये करंट मिरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी बनी हुई हाँ है ना, हाँ, ये करंट मिरर नहीं है। एक सेकंड में आपको भेज। क्योंकि इसमें ये क्लियर नहीं है ना कि इनपुट किधर है। मैं आपको फोटो भेज। मैं इसमें रीड नो करता हूँ सर्किट। मैंने यहाँ से ही लिया था सवाल। भेज दिया मैंने। हाँ देखो यहाँ पे ग्राउंड नहीं है ना सेकंड वाले पे। यहाँ पे देखो, हम्म। यहाँ पे ground- मैंने ग्राउंड बना दिया। समझ रहे हो। जी जी। यदि ग्राउंड रहेगा तो उसकी इम्पिडेंस तो जीरो हो जाएगी, राइट। हम्म। आप समझ रहे हो क्या मैं उसको क्या मिस्टेक थी। ठीक है। हाँ हाँ, और समझ गया। देखो, इसमें इनपुट क्यों नहीं दिया, आप समझ रहे हो कि इसमें इनपुट क्यों नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसमें गेन निकालने नहीं बता बोल रहा है, तो इसमें ये नहीं बोल रहा है कि कहाँ पर से इनपुट मुझे लेनी है, राइट। हम्म। समझ समझ रहे हो चीजें। सिर्फ आर आउट पूछ रहा है। हाँ, इसलिए आर आउट पूछ रहा हूँ। मानो किसी को इनपुट बना देता तो तुम इनपुट तो तुम गेन भी निकाल सकते थे। ठीक है। देखो, इसका गेन पहली निकालना बात, पॉसिबल नहीं है। गेन जब तक इनपुट नहीं देगा, गेन क्या होता है, वी आउटपुट बाय वी इन, राइट। हाँ तुम इनपुट कहाँ से दे रहे हो, ये तो क्वेश्चन वाले बताएंगे ना तुम्हें। हाँ। यदि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम इन गेन क्या होता है, जितना तुम्हें वोल्टेज आउटपुट पे मिल रहा है उसका डिवाइडेड बाय जो तुम इनपुट दे रहे हो, राइट। हाँ। बट तुमको यही नहीं पता कि तुम इनपुट कहाँ से दे रहे हो, तो तुम गेन कैसे निकाल सकते हो। बट आर ठीक है। आउटपुट हम निकाल सकते हैं, राइट। आर आउटपुट हम हाँ। निकाल सकते हैं, ठीक है। आर आउटपुट यहाँ पे हम्म। मुझे निकाल, ठीक है। हम्म। समझ लिए ना क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी, तुमने जो हाँ। फिगर किया था। क्योंकि हम्म। तुम्हें क्वेश्चन, तुम्हारे पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तुमने मुझे क्वेश्चन वो भेजा, मैं ये बोल दिया जबकि आंसर लिखा हुआ था वहां पर। मैं ये तुम्हें बोल दिया कि ये क्वेश्चन गलत है। हाँ। तो तुम्हारे अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो तुम्हें कंसेप्ट पता है उसमें कॉन्फिडेंस रहनी चाहिए। समझ रहे हो पॉइंट। हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ। देखो, जी। ये हमारी, अब हम पहले पहले नेमिंग करेंगे, आराम से सीख, आराम से समझना, ठीक है। ये मेरा गेट है, ठीक है। हम्म। ये मेरा सोर्स होगा। हम्म। मेरा ड्रेन होगा। ये इसका ड्रेन, इसका गेट, ये सोर्स, ये सोर्स, ये गेट, ये ड्रेन। एग्री। ये हम्म। सोर्स मैंने लिखा यहाँ पे, एग्री हो या नहीं, यहाँ पे ऐसे है। जी जी। एग्री हो। हाँ जी। ठीक। अब दूसरा पॉइंट, ठीक है। दूसरा हाँ पॉइंट जी। ये हम तुमको बोले थे कि जब कभी भी हम निकालते हैं आउटपुट इम्पिडेंस, तो हम जो आउटर जो सोर्सेज है, जो भी हम लोग वोल्टेज सोर्स और जो भी सोर्स हम लगाए हैं उसको हम ग्राउंड करते हैं। ये बताए थे हम ये तुमको। जो VB3 है और VB1 है ये। VB3 आ, VB2 तो कोई मतलब, वो तो दिया हुआ है। नहीं, वो वो तो एसी, ये सर्किट, एसी है ना? एसी, एसी सोर्स है ना? एसी नहीं है, वो इनपुट हो सकता है बेस पर जो तुम इनपुट एसी। हाँ, एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। तुम्हारी सर्किट कैपिटल कैसी अगर है। हो ना।
कैपिटल में अगर लिखा हो तो फिर तो डीसी होता है ना। कैपिटल का ऐसा कुछ नहीं है, किसी किसी बुक में ये जनरली ये डीसी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, टू दी फ्रैंक। और मॉसफेट में बायसिंग के लिए किसी भी एम्पलीफायर में बायसिंग के लिए हम लोग पहले डीसी देते हैं, फिर हम लोग इनपुट एसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा तुम नहीं बोल सकते हो कि किसी किसी मॉसफेट में सिर्फ हम डीसी देते हैं या सिर्फ हम एसी देते हैं। ठीक है, बट वो अच्छा। अभी तुम्हारे टेंशन वाला चीज नहीं है कि VB1 VB2 VB3 डीसी है या एसी। यदि यदि वो रिक्वायर्ड होता तो वो तुम्हें क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता। उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल सोर्स एक VDD है, ठीक है। VDD हाँ। मेरा एक्सटर्नल सोर्स, तो इसको मुझे ग्राउंड करनी होती है, ठीक है। हम्म। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जो मैं इसी तरह इसे देख के बता सकता हूँ, बट बट तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ठीक। ऐसे ही क्या हो रही है, ये देखो मैं इसे ग्राउंड कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। अब तुम बताओ, यदि मैं इसको ए नाम देता हूं इस नोड को, तो ये भी ए है, ठीक है। हाँ। ठीक है कि नहीं? क्या ये सही। ए और ये वाला पैरेलल है? हाँ पैरेलल है। पैरेलल है, ठीक है। अब हम बना क्या हम इसको आर आउटपुट टू और इसका इम्पिडेंस R03 बोल सकते हैं या नहीं? क्या हाँ हम बोले थे पैरेलल। जब, नहीं नहीं नहीं, इस इंडिविजुअल का M3 का R03 और M2 का आउटपुट इम्पिडेंस R02 बोल सकते हैं या नहीं? हाँ बोल सकते हैं। हम तुमको क्या बोले थे? तीन चीज तुम्हें बताया था मैंने। यदि ये गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स हाँ। है, यदि ये ऐसे लगा तो ये आर आउट, ठीक है। हम्म। यदि गेट ये और ड्रेन अगर ड्रेन और दो गेट तो वन दिया, कर दिया। हम्म। 1/GM पैरेलल आर आउट होता है। हाँ। हम इसे वन बाई हाँ। जी एम मोस्टली जगह लिखते हैं, ठीक है। हम्म। ठीक है, और एक और चीज मैंने बताया था, यदि कुछ नहीं दिया हो तो हम बोल देंगे कि इसका इम्पिडेंस आर ओ है। बताया था हाँ। मैंने ये तीन चीज। हाँ बताया था। ठीक है, क्या हम उस कंसेप्ट को यूज करके ये दोनों को बोल सकते हैं, इसका R02 होगा, इसका R03 होगा? हाँ बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक है। हम्म। अब देखो, क्या हम ये सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। एनमॉस है ना। हाँ हाँ हाँ, एनमॉस है वो। इसका सोर्स ऊपर दोनों के कनेक्टेड है, नीचे से ग्राउंडेड है। हाँ, नीचे से इसका हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ इसे। आप इधर देखो, ये मैं ए बोल सकता हूँ और इसे मैं ग्राउंड बोलता हूँ, और ये मैं ओपन रखा हूँ जहाँ पे मुझे फाइंड करना है। हम्म। ठीक है, हम्म। कोई डाउट? नहीं। ये दोनों पैरेलल है, ठीक हम्म। है या नहीं? हाँ। ओके, तो ये सर्किट मेरा, देखो कैसे ये चीज जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं उसकी इक्विवेलेंट आएगी ये।
हेलो। हाँ हेलो, अब बताओ, क्या हमने ऐसा सर्किट पढ़ा है कि इसकी इम्पिडेंस क्या होती है? हाँ, GM, ये होगा GM2 RO2 एम ट्रांजिस्टर। एम M1 है, ये M1 GM, ट्रांजिस्टर है। हाँ तो GM1 RO1 पैरेलल टू RO2 RO3। फिर से बोलो, फिर से बोलो, तुम्हारी तुम्हारी वॉइस आज ब्रेक हो रही है। निकल अभी के आ रही है बोलो। आवाज? हाँ, अब आ रही है, बीच बीच में ब्रेक हो जा रही थी। वो मैं थोड़ा दूर बैठा। GM1 RO1 हाँ RO1 पैरेलल RO2 पैरेलल टू RO3। हाँ, क्या ये सॉल्व नहीं हो गई? हो तो गई है, लेकिन आपने उस दिन मुझे मुझे कंफ्यूजन ये हो रही थी। मैं ड्रा कर लेता हूँ। हम्म, क्या कंफ्यूजन है ये बताओ। हेलो। हाँ हाँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज, बोलो। क्या क्या इसमें क्या 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 दिक्कत थी? एक सेकंड में आप बता। ये जिस तरह इस तरह का कोई हो, तो जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये जो हम्म ट्रांजिस्टर का पार्ट है, इसका ये जो सोर्स है, ये वाला पार्ट, ये इसके ड्रेन्स, इसका, अगर इसको M1 मान लें हम्म। और उस वाले को M2 मान लें, तो M1 का जो ड्रेन है वो M2 के सोर्स से कनेक्टेड है, तो फिर हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं ये जी कहाँ पे एम ऐसा है? किस क्वेश्चन में ऐसा है? नहीं, एक मैं जनरल बता रहा हूँ कि आपने जो वो फॉर्मूला बताया था, हम्म। उसके अंदर अगर ड्रेन सोर्स से कनेक्टेड हो दूसरे ट्रांजिस्टर के, तो फिर नहीं नहीं हम वो नहीं, जी, ये तो हो गया। जो आपने ये जो डेरिवेशन दिखाई थी उसमें भी कुछ ऐसा ही था। मैं क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं समझ रहा हूँ तुम्हारी, फिर से बोलो जरा एक बार। मेरा मतलब ये है कि जिस तरह ड्रेन, एक ट्रांजिस्टर का जो ड्रेन है वो दूसरे हम्म। ट्रांजिस्टर के कैस्कोडेड है और उसके वो सोर्स से कनेक्टेड है। ऐसा कहाँ तुमने देखा? बहुत सारे तुम सवाल जाओ, ऐसे ही है ना। दिखाओ मुझे, मुझे एक दो सवाल दिखाओ तुम ऐसे। मैं फोटो भेज देता हूँ, मतलब आपको। भेजो भेजो। ये जो मैंने फोटो भेजी, जैसे इसके अंदर अगर हम ट्रांजिस्टर्स को देखें तो हर ट्रांजिस्टर का ड्रेन सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, एक जिस बार तरह, में फोटो भेज दिया तुमने? हाँ, जिस तरह Q2 है, उसका जो R out होगा GM2 RO2 RO1 होगा। ऐसा कहाँ है, देखो तुम इसमें, इसका सोर्स ऊपर Q1 बना का जिस हुआ तरह है। ड्रेन Q2 के सोर्स से कनेक्टेड है ना। मैं तुम्हें ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है? ये तुम डिलीट करो। एक second। हाँ, ओके, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा तुम ये बोल, अच्छा, एक मिनट, पहले पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं देखता
ये तुम्हारा पी मॉसफेट है, तो ये सोर्स है, ये तुम्हारा ड्रेन है, ये इसका सोर्स है, इसका, अच्छा तुम ये बोल रहे इसकी ड्रेन और इसकी सोर्स कनेक्टेड है, राइट? हाँ इसका, हाँ। हाँ तो क्या, मैं ये समझ नहीं रहा नहीं, हूँ दिक्कत। बाज बाज दफा ऐसे नहीं होता ना, दोनों की सिर्फ ड्रेन कनेक्टेड होती हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ। जिस तरह ये जो आपने नीचे नीचे वाला, अगर आप एन मास रख दें, ऊपर वाला आप पी मास रहने दें, तो वो ड्रेन टू ड्रेन कनेक्शन हो जाता है। हाँ वो तो ठीक है, वो तो तो है, बट अगर ऐसे भी कनेक्ट हो सकती है, दिक्कत क्यों है इसमें? दिक्कत, अगर वो जो इक्वेशन है वो फिर भी यूज हो सकता है, जो हमने हाँ बनाया हाँ, हुआ है। इक्वेशन यूज होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इक्वेशन में। ऊपर वाला क्या है ना, ऊपर वाला इसमें पीमॉस है, ठीक है, ऊपर वाला इसमें पीमॉस है और नीचे वाला ड्रेन मॉस है। नहीं, अगर दोनों ही पी मास है ना, अगर आप नीचे वाले को एन मास बना हाँ रहे हाँ, हो। नहीं नहीं, बाकी जो नीचे वाले हैं वो तुम्हारे वो हैं। मेरा सवाल ये कि अगर कनेक्शन ड्रेन टू सोर्स ना हो, ड्रेन टू ड्रेन हो, हम्म। दो ट्रांजिस्टर्स हो, वो कैस्कोडेड हो, और उनका जो कनेक्शन है वो ड्रेन टू ड्रेन हो, हाँ तो फिर भी हम ये यूज कर सकते हैं जीएम वाला इक्वेशन। हाँ हाँ, मतलब वही यूज कर तरीका सकते है। हैं, यूज कर सकते हैं हम एनालिसिस करेंगे और यूज यूज कर सकते हैं। तो मतलब जब तक वो, अगर वो बट ना कैस्कोडेड है, मैं जैसे मैं ऐसा जो, सर्किट में बहुत कम देखा हूँ, मैं आप जो बता रहे हो ना, ऐसी सर्किट में बहुत कम देखा हूँ, ये सर्किट पॉसिबल कैसे है? सीरीज कनेक्शन है, पॉसिबल है। पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सर्किट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर ड्रेन सकते टू हैं। ड्रेन, हाँ, ड्रेन टू ड्रेन, सोर्स टू ड्रेन कनेक्ट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हम भी गेट जीएम वाला। गेट हाँ, उसमें भी जीएम वाला लगेगा। हमें देखना है कि हम आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है। कैस्कोडेड बेसिकली, अगर कैस्कोडेड हो तो जिस तरह मर्जी कनेक्शन हो, वो इक्वेशन वही वाली हाँ हाँ, लगेगी। हमें देखना है हम आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं और कहाँ, कितनी दूर तक हमको इम्पिडेंस लेनी है, ये सब मुझे ठीक, मैं देखनी है। अपना दूसरा सवाल भेज दी। आपने जो दूसरा सवाल भेजा है वो, हाँ, वो फोटो मैंने भेजी है, उसके अंदर वो क्वेश्चन 6 है। उसमें वो बीजेटी लगे, बीजेटी का मुझे नहीं आता निकालना आर आउट। हाँ तो बीजीटी में थोड़ी सी अंतर आ जाती है। उसका भी अगर आप थोड़ा बता दें, जैसे कि जो भी है। हम्म। हाँ। ऊपर का तुम भूल जाओ अभी, ठीक है, ऊपर के ठीक है। सर्किट भूल जाओ, अब अभी तुम यहाँ पर का मुझे आउटपुट इम्पीडेंस बताओ, क्या होगा? यदि मान लो ये वीएस है, अभी तो मुझे वीएस बाई वी आई बताओ, क्या होगा? क्या वीएस बाई अब वी आई माइनस जी एम इंटू आर नॉट नहीं होगा? हाँ, वीओ बाय वी आई होता है ना। हाँ। नहीं, हम यहाँ पे वी ये दिखा रहे हैं। एक बार मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ।
स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ही होती है, ठीक है। हम्म। एक बीजेटी की कॉमन इमीटर की स्मॉल सिग्नल एनालिसिस है, ठीक है। वो मैं तुम्हें बता ठीक। रहा हूँ। तो ये वी आउटपुट बाई वी आई क्या होगा, माइनस बीटा पाई इंटू एच एफ ई, ओके। और 1/HFE को हम लोग लिख सकते हैं आर आउट, ओके। ठीक है। ठीक है। हम्म। बाई वन बीटा इक्वल टू आर बाई वन बीटा जी एम इक्वल टू, एक मिनट, बीटा बाई आर बाई आर बाई सी, जीएम होता है मेरा आई सी बाई वी टी, ओके। और आई सी बाई वी टी मेरा जीएम होता है, और आई सी मेरा बीटा आई बी होता है। तो ये जीएम मेरा बीटा बाई आर बाई होता है, ठीक है। तो ये बीटा बाई आरपी होता है जीएम, ठीक है। जी। बीटा बाई आरपी जीएम होता है, ठीक है। ये जी। तुम्हें जी। याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। अब तुम ठीक है। ये देखो, क्या मैं वी आउट वी एस बाई वी माइनस जी एम आर ओ, ये कौन सा मॉसफेट है, वन है ना, कौन सा बीजेटी, वन है हम्म। ना, लिख हाँ। सकता हूँ या नहीं, ठीक है। हाँ। ठीक है, हम्म। ये मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे अब हाँ। मुझे देखना है। अब मैं इसका फिर से इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ से मैं हेलो। आउटपुट ले रहा हूँ, और मेरा इन हाँ। और वो मेरा गेन है, यानी मेरा वीएस कितना हो गया, माइनस जी एम आर ओ वी आई, राइट। हम्म। समझो, क्या मैं सही 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 बनाया हूँ। हाँ। हेलो। सही समझ में आ रहा है ये कि मैं कैसे बनाया। हाँ, वीआई को दूसरी तरफ ले गए। हाँ ठीक है। तो अब ये बताओ, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का एम्पलीफायर है। ये है आपका कॉमन सोर्स, कॉमन मीटर। कॉमन इमीटर कैसे। आउटपुट आप कलेक्टर से ले रहे हो और इनपुट आप गेट से दे रहे हो। क्या, ये मेरा बेस है, ठीक है। इनपुट आप बेस पे दे रहे हो ना। मैं इनपुट बेस पे कहाँ दे रहा हूँ, इमीटर पे दे रहा हूँ ना। वो इनपुट सवाल मेरा में यहाँ तो पे आया ना, बेस, इसलिए मैं तुम्हें सवाल बोला के रहा हूँ अंदर तो, समझने के लिए। ये देखो, बट सवाल में बेस पे दिया। उसको मैंने यहाँ से बट मैंने कन्वर्ट कर लिया ना, समझो पॉइंट को। ये मैं वी इनपुट को लिया, मैं तुम्हें बोला कि इसे भूल जाओ, ठीक है। और मैं यहाँ पे वीएस लगा रहा हूँ, यहाँ पे वीएस। अब मैं वीएस निकाल दिया, तो ये वीएस तो क्यू टू के इमीटर पर है ना, पॉइंट समझ रहे हो। अच्छा। मैं मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी आउटपुट बाई वी आई इक्वल टू वी आउटपुट बाई वी एस इंटू वी एस बाई वी आई, दो पार्ट में। हाँ, पहले समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपने इनपुट चेंज कर दिया इसका क्या? चेंज नहीं कर रहा हूं मैं पहले नीचे वाले सर्किट का आउटपुट निकाल रहा हूँ, और उसका जो आउटपुट है वो Q2 के लिए इनपुट है या नहीं। हाँ है। आउटपुट ऑफ Q1 इज द इनपुट फॉर Q2, हाँ। है या नहीं। हाँ पहले है। मुझे तुम ये, हम्म। ठीक है। आउटपुट ऑफ Q1 इज द आउटपुट ऑफ Q2। तो क्या हम हम्म। आउटपुट ऑफ Q1 पहले निकाल लेंगे, तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो आउटपुट इसका कलेक्टर पे निकलेगा फिर। तो इसका आउटपुट तो निकाल लिए ना, वीएस। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ उसका जो आउटपुट है वो कलेक्टर पे निकलेगा। हाँ, इसकी आउटपुट तो इसकी इसकी कलेक्टर पे निकलेगी, जो इसके इमीटर से कनेक्टेड है।
हाँ ठीक है, सही है। तो इसकी जो आउटपुट है वो इसके इमीटर पे जा रही है, और इस Q2 का आउटपुट हम लोग को इसके कलेक्टर से ले रहे हैं, तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हुई? कॉमन बेस। कॉमन बेस। अब कॉमन बेस की क्या होती है वोल्टेज गेन की फॉर्मूला? कॉमन बेस की होती है। नहीं याद है तो मैं देखता हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली exactly याद नहीं है, तो मैं देखो मैं निकाल लेता ही हूँ। ठीक है। बीटा आई बी, ये आर आउटपुट 1 है, ये 1/HFE 2। ठीक है। यहाँ पे मैं हम्म। इनपुट दे रहा हूँ, ये वी एस हो गई, ये मेरी R/2। ठीक है। ये मेरी R/2, और यहाँ से आई भी आ रही है। हम्म। ठीक है। ये मेरी PS हो गई। ओके। और मैं आउटपुट लूंगा, एक मिनट सर्किट देखना। मैं आउटपुट लूंगा, ये इधर RC पैरेलल RL है, यहाँ से मैं आउटपुट लूंगा। ठीक है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये बहुत हाई है, तो इसे मैं हम्म। नेग्लेक्ट कर देता हूँ। तो वी हम्म। आउटपुट मेरी माइनस बीटा आई बी 2, सब कुछ आई बी 2 है, RC पैरेलल RL। हम्म। ठीक है। अब हम्म। वी एस, मुझे वी एस निकालनी है। ठीक है। वी एस क्या हम्म। होगी, ये मेरे पास चैलेंज है। तो इस ये मेरा ग्राउंडेड होगा, तो मैं एक केवीएल लगाऊंगा यहाँ से यहाँ तक। तो मैं बोलूंगा हम्म। आई बी R/T2 प्लस वी एस इक्वल टू 0, देन वी एस इक्वल टू माइनस आई बी, सब कुछ आई बी 2 टू R/2। ठीक है। ओके। नाउ वी एस क्या हो ठीक गया, है। -IB2 R/2। ठीक है। तो वी आउटपुट ठीक बाई है। वी एस, ये तुम्हारा आई बी टू कट गया, माइनस बीटा R/2 RC, और ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, RC हम्म। पैरेलल RL, और -B2/R2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, GM2, GM2 RC पैरेलल RL। हम्म। हो या नहीं? अब हाँ ये तुम्हारा फार्मूला भी होता है। ठीक है। ठीक है। अब तुम वी एस हम निकालिए थे, वी एस मेरा -GM R0 है। ठीक है। तो वी आउटपुट वी एस मेरा -GM1 R01 GM2 RC पैरेलल RL इंटू वी आई। हम्म। तो मेरा वी आउटपुट बाई वी आई क्या हुआ, -GM1 GM2 R01 RC पैरेलल RL। इतना आंसर आ रहा है या नहीं? हाँ। आंसर यही आ रहा है। हाँ आंसर मेरे ख्याल से यही है। तुम्हारे पास आंसर तो होगा ना इसका? इंटुइशनली कैसे? जी। तुम्हारे पास इसका आंसर होगा ना, यही आंसर आ रही है ना, ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं निकालता हूँ इससे, देखता हूँ अगर है। हम्म। यही आएगी आंसर। हाँ उसकी नेगेटिव HR² RC पैरेलल RL ऑल ये ओवर तुम्हारे पास HI। प्लस होगी, ये प्लस होगी। ठीक है। तो इंटुइशनली हम्म। कैसे इसको निकालना है? नहीं नहीं, फाइनल में प्लस होगी या माइनस होगी? फाइनल में माइनस होगी, माइनस होगी, सॉरी, ये माइनस है ना, ये माइनस। हाँ बोलो।
इंट्यूशनली सही है इसको ना? कैसे निकाल? जी। इंट्यूशनली वही, इंट्यूशनली यही है तुम्हारी, इंट्यूशनली यही सोच है कि तुम्हारी ये जो है, ये जो एम्पलीफायर है वो तुम्हारी कॉमन सोर्स है, ठीक है। इस एम्पलीफायर को हेलो। अलग सोचो। तुमको हेलो। इंट्यूशनली ऐसे ही निकालनी है कि वी आउटपुट बाई वी आई। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अगर मैंने हेलो, इसका आर आउट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? इसकी आर आउटपुट तुम्हें निकालनी है तो फिर तुम वैसे ही निकालोगे, इसकी पहले आर आउटपुट निकाल लो, ठीक है। इसकी पहले इसकी तुम क्या? आर आउटपुट, अब इसकी 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 आर आउटपुट क्या कहाँ गया? मतलब पूरा एनालिसिस करके नहीं, बस ऐसे ही देख के कैसे करना है? हाँ, इसकी ये मैं डिलीट कर दूं? हाँ हाँ। बहुत ये हो गई है। देखो ऐसे सर्किट में ना, ये सर्किट सीरीज में, ठीक है। ऐसे सर्किट जो सर्किट सीरीज में होती है ना, उसको तोड़ तोड़ के हम करते हैं। तो इसकी पहले हम आर आउटपुट निकाल लेंगे, यहाँ तक की, ठीक है। यहाँ तक की क्या होगी, ये तुम्हारी कॉमन इमीटर है, ठीक है। ये कॉमन सीरीज में, इमीटर, अगर ये सीरीज में तो फिर जो दूसरे सर्किट्स हम देख रहे थे वो भी सीरीज में ही हुए फिर, वो जिस वो तरह भी सीरीज में है, सबको सबको ही कौन तोड़ तोड़ के कर रहे हैं? जो पिछले सीरीज में सर्किट्स थे, पिछले सर्किट्स थे? कौन से जो सर्किट? मॉसफेट्स थे जो कैस्कोड हुए हुए थे। ये वाले सर्किट, ये दोनों पैरेलल है, और ये दोनों इसकी सीरीज में है। हाँ ये दोनों, बट हमको आउटपुट यहां से निकालना था, तो ये दोनों पैरेलल हो गई और इसकी सीरीज में हो गई। पॉइंट समझ रहे हो? ये जिस तरह ये मैंने फोटो ये और भेजी थी कैस्कोड सर्किट की, ये जो Q5 और Q4 है ये भी तो फिर सीरीज में ही हुए। हाँ, सीरीज में हुई, वो वाली जो अभी अभी तुमने भेजा था ना, जिसका तुम पूछ रहे थे सोर्स और ड्रेन वाली इंटरचेंज कैसे हो हाँ रही है, वो भी हाँ। सीरीज में है। अच्छा, ये दोनों सीरीज में तो इनको नहीं, कैसे क्यू करना है? फोर क्यू फोर और Q5 उसमें सीरीज में है। और बाकी देखो, डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या निकालनी है। तुम्हें हाँ, आर Q3 आउटपुट 2 और निकालनी है, 1 सीरीज में है, वो हाँ वो दोनों सीरीज एक में, और साथ क्यू में फोर क्यू पैरेलल फाइव में। हाँ, हाँ हाँ हाँ। वैसे 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 समझ रहे हो ना तुम? हाँ तो इस सर्किट में हम कैसे सोचेंगे, पहले इसका हम इस कॉमन इमीटर का आर आउटपुट निकाल लेंगे। इस कॉमन इमीटर का आर आउटपुट क्या होगा, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का आर आउटपुट, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का, और आर आउटपुट होता है कॉमन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का आर आउटपुट, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का, हाँ इसका आर आउटपुट तुम्हारा सिर्फ आर ओ ही होगा, ठीक है। आर आउटपुट इक्वल टू आर ओ वन, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारी क्योंकि इसका सर्किट क्या हो सोर्स गई? ग्राउंडेड है। क्या? इसका सोर्स ग्राउंडेड है इसलिए R01 होगी। नहीं, कॉमन कॉमन इमीटर का आर ओ ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लगी नहीं है। यहाँ पे कुछ लगी रहती तो आर ओ पैरेलल क्या डायरेक्ट होता वन है? हो जाता। यदि तुम आइडियली बोलो तो इस एम्पलीफायर का, मानो यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, आरसी लगा रहता, तो आर ओ वन पैरेलल आरसी हो जाता। तो आर ओ वन बहुत बड़ा होता है, तो आर आउटपुट मेरा आरसी सिर्फ होता। हम्म। ठीक है। हाँ। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम यहाँ तक निकाल ठीक। लिए आर ओ वन, ठीक है, कॉमन इमीटर का। अब हम कॉमन इमीटर भूल गए, हम यहाँ पे आर ओ वन लगा दिए, हम्म। और इसके पैरेलल आरसी, पैरेलल आरएल, ठीक है। हम्म। अब मुझे इसका निकालना है आर आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है। हम्म। और कॉमन गेट का आर आउटपुट इम्पीडेंस होता है जब नीचे आरएस लगा हुआ हो, तो इसका होता है आर आउटपुट, इसका होगा ये तुम्हारा ये तुम्हारा ये हो गया इसको क्या बोलेंगे तुम्हारा, हाँ आर ओ वन हो गया, तो इसका आउटपुट इम्पिडेंस तुम्हारा हो जाएगा आर आर ओ वन पैरेलल वन बाई जी एम पैरेलल आर सी पैरेलल आर एल, ऐसा कुछ होगा। ये तुम याद रख सकते हो, ये तुम कहीं से भी टेबल देख सकते हो कि तुम्हारा कॉमन गेट का आउटपुट इम्पिडेंस क्या होता है। नहीं तो समझ जो रहे हो? ऊपर वाला जो है सर्किट। देखो, पहली बात देखो,
नीचे वाली सर्किट कॉमन इमीटर है, ऊपर वाली सर्किट कॉमन गेट है। ये हाँ मानते हो या कि नहीं? हाँ ठीक है। मानता हूँ। ठीक है। यदि हम्म। ऊपर वाली सर्किट कॉमन, नीचे वाली सर्किट कॉमन इमीटर है, कॉमन इमीटर की तुमको आउटपुट इम्पीडेंस से वो तुमको डेरिवेशन पढ़नी पड़ेगी कि आउटपुट इम्पीडेंस हम्म। बेसिक एक सर्किट की तो डेरिवेशन तुमको करनी पड़ेगी बेसिक सर्किट की, या तुमको हाँ नॉलेज याद रहना पड़ेगा कि कॉमन इमीटर का आउटपुट इम्पीडेंस आर ओ होता है इफ इफ नथिंग इज कनेक्टेड एट आउट एट लोड, यदि लोड पर कुछ नहीं हाँ कनेक्टेड है तो। हाँ ठीक है। हाँ। यदि लोड पर कुछ कनेक्टेड रहेगा तो नहीं होगा। और लोड आउटपुट और होता है ना। हाँ, लोड लोड तुम्हारी आउटपुट कम है, मैं बोल रहा तो हूँ। इसमें वी इनपुट में भी तो दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। क्या? बेस के ऊपर भी तो दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, R1 और R2। तो बेस से हमको क्या मतलब है? मैं तुम्हें एक दिन और बताया था ये चीज कि बेस से आर आउटपुट निकालते हैं, तो बेस देखो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस क्या होता है, बीटा आई बी। ठीक है। और ये तुम्हारा यहाँ पे मेरा जो कुछ भी कनेक्टेड रहे, हम आउटपुट इम्पिडेंस यहाँ पे देखते हैं। ठीक हम्म। है। तो बेस हम्म। से मतलब नहीं, बेस मेरा इनपुट है, बेस दूर है तो बेस से कोई मतलब नहीं है ठीक है, समझ इनपुट गया। इम्पिडेंस निकालने के। तो तो ये आपको समझ रहे कॉमन हो? गेट का कैसे पता लगा? कॉमन क्या? गेट का कैसे पता लगा? कॉमन गेट का आर कॉमन वन बाई। गेट का आर आउट, हाँ। कॉमन गेट का आर आउटपुट होता है, यानी कि यदि तुम ऐसे आ जाओ, कॉमन गेट का मैं लिख देता हूँ। ठीक है। कॉमन गेट का हम्म। इनपुट इम्पिडेंस आर आउटपुट क्या होता है? ठीक है। ये तुम्हें डिराइव करनी पड़ेगी, तुम बोलोगे तो मैं डिराइव कर दूंगा, बट तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, कुछ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। मैं याद ही रखूंगा। हाँ, बट ताकि तुम याद रखो। ठीक है। इसकी इनपुट इम्पिडेंस होती है 1/GM, अप्रोक्सीमेट बता रहा है, 1/GM प्लस RL GM RO। ठीक है। हम्म। इसकी आउटपुट इम्पिडेंस होती है, ये भी अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूँ, GM RO RS। हम्म। ठीक है। RS सोर्स पर जो रजिस्टर लगा हुआ है। अब हम्म। अब देखो, अब यहाँ पे क्या था, तुम्हारा तुम्हारा क्या थी तुम्हारी सर्किट? तुम्हारी सर्किट ऐसी कुछ थी, हम्म। ये तुम्हारी V आउटपुट है। ठीक है। हम्म। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी कुछ RC और RL लगी हुई है। ठीक है। हम्म। हम्म। ये तुम्हारी V आउट। ठीक है। अब हम्म। अब पहले मैं यहाँ तक का RO निकालूंगा, यहाँ तक का हम्म। आउटपुट इम्पिडेंस निकालूंगा। ठीक है। यहाँ तक का हम्म। मैं आउटपुट इम्पिडेंस निकालूंगा। यदि मैं यहाँ तक का आउटपुट इम्पिडेंस निकालता हूँ, यानी मैं नाम दे देता हूँ R output 1। हम्म। आर हम्म। आउटपुट वन मेरी कॉमन इमीटर की यहाँ पे सिर्फ RO 1 होगी। ठीक है। हम्म। हम्म। अब मैं फिर से रिड्रॉ करता हूँ सर्किट। अब मैं इसकी सर्किट ऐसे रिड्रॉ कर सकता हूँ, RO 1, RC हम्म। और RL। ठीक है। हम्म। तो इसकी हम्म। अब आउटपुट इम्पिडेंस होगी GM GM2। हम्म। और ये RO की जगह मैं लिख सकता हूँ RC पैरेलल RL। क्यों लिख रहा हूं हाँ। समझ में आ रहा है? मैं RO क्यों क्यों क्यों, RO बहुत ज्यादा होता है। जब देखो सिस्टम क्या है, जब जब GM2 R02 नहीं आप जब लिखो। मानो 1000, मैं लिखूंगा सुनो सुनो पहले। यदि मैं 1000 के पैरेलल 1 के, यदि 1000 के पैरेलल 10 ओम हाँ को यदि पैरेलल हाँ करूंगा, तो यदि दोनों का, तो ये 10 ओम ही रहेगा, राइट? समझ रहे हो? हाँ पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? हाँ यही कंसेप्ट पता है कि नहीं? यदि हाँ हाँ, किसी ये तो बड़े पता है। रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो वो बड़ा रजिस्टर हो जाता है। तो इसलिए मैं जहां पर छोटी रजिस्टेंस आ जाती है, RC RL, तो मैं RO आपकी को आवाज निग्लेक्ट बड़ी कर कट देता हूँ। कट के आ ठीक रही है। है। आपकी आवाज रुक रुक के मैं आ ये रही बोल है। रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ आ रही है अभी आवाज? हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जहां पर RC आउटर रजिस्टर रहता है, RC RL, वहां हेलो। पर मैं RO हटा देता हूँ,
वहां पे मैं आरसी और आरएल का लिखूंगा सिर्फ। हेलो। आप हेलो। रिपीट करना, आपकी पता हेलो। नहीं आपका कनेक्शन नहीं सही आ रहा। अ, एक ठीक है। देखो, क्या ये होगा इसका आउटपुट इम्पीडेंस? एग्री कर रहे हो? आपने RO2 क्यों नहीं लिखा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही वही मैं बोल रहा हूँ आपकी वो कि कनेक्शन आपका खराब है, वो बीच में बहुत ज्यादा कट जाता है, फिर मुझे सारा फिर आता से नहीं है। ज्वाइन करते हैं, फिर से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, आदित्य आपको भी मेरी आवाज कट रही है क्या? ओके। मैं आपको ये समझा रहा हूँ हाशिर, यदि कोई बड़ी रेजिस्टर हो आर ओ। हेलो। जी जी। और उसके पैरेलल कुछ आरसी और आरएल लगा रहे, तो मैं हम्म। जानता हूं ये जो आउटपुट इम्पीडेंस होती है बहुत बड़ी होती है, बहुत लार्ज होती है, ठीक है। हम्म। तो हम्म। जो मैं इक्विवेलेंट आर आउटपुट लिखता हूं, वो मेरी सिर्फ आरसी पैरेलल आरएल होगी। हेलो। आप समझ रहे हो ये पॉइंट? जी। आप ये पॉइंट समझ रहे हो? हेलो। नहीं, लेकिन दूसरे जो सवाल थे उनमें तो हम RO लिखते थे ना। उसमें उनमें भी तो, किसमें आप बता रहे हो? इसमें बोल रहे हो, इसमें बोल रहे हो? हाँ, मैंने क्यों आरएल लिखा? क्योंकि यहाँ पे आरसी आरएल नहीं है। मतलब अगर मैं RO लिखूंगा गलत हो जाएगा सवाल? गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा, लेकिन उसकी उसकी जगह आपको आर ओ पैरेलल आरसी पैरेलल आरएल सब लिखना पड़ेगा। हाँ। यानी इसमें आपको लिखना पड़ेगा GM2 आर ओ टू पैरेलल आरसी पैरेलल आरएल पैरेलल RO1, ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है। समझ रहे हो? पॉइंट समझे या नहीं? हाँ। हाँ समझाऊं कोई तो? दिक्कत? नहीं। अब पूछो, अब कौन सी सवाल, अब क्या डाउट है कोई और में, किसी और सवाल में? आ, एक सेकंड। फिर से मैं एक बार बता दूं, सारी चीजें जो बोलो मैं कर दूं। तो बीजेटी में अगर दो कैस्कोड हो तो वो सेम सेम तरह ही बनता है, इक्वेशन के अलग बनता है। आप मुझे दो कैस्कोड दिखा देते हैं, दो या तीन। ओके ओके। अगर दो तीन बीजेटी कैस्कोड हुए हैं तो कैसे उसमें करना है? देखता हूँ कोई कोई क्वेश्चन मेरे पास है कि नहीं, ठीक है। हम्म। कैस्कोड ऑफ बीजेटी पूछ रहे हो ना? हाँ अगर, ये हुआ तुम्हारा कैस्कोड बीजेटी का, ठीक है। हम्म। ये तुम्हारा बीजेटी का कैस्कोड हुआ। 1 मिनट। ठीक है, ये तुम्हारा बीजेटी हुआ कैस्कोडेड, ठीक है। हम्म। हम्म। अब तुम क्या बोल रहे हो, इसकी क्या तुम्हें निकालनी है? आउटपुट अगर निकालनी हो, हम्म। तो फिर आर आउटपुट निकालनी है, तो फिर इसकी भी वही M1 इसी और तरह M2 से हम कौन करें। सा है? क्या? हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ M1 और M2 कौन सा है?
इसी को भी रख लो, मैं तो इसी तरह एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है। इसकी क्या GM1? तो ये भी मैं निकाल लूंगा। ठीक है, उसी तरह निकालेंगे ये। नहीं, अगर ये दोनों सीरीज में हो। सीरीज में तो है ये। हाँ तो क्या GM1 RO1 RO2 होगा? हाँ, इसका इसका तुम्हारा क्या होगा, इसका तुम्हारा R O 1 हो जाएगा। तो इसका GM1 RO 1 RO 2। और यदि यहाँ पे कोई आवाज। रेजिस्टेंस है तो वो R O 2 के पैरेलल हो जाएगा। इसकी जो, हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? बीच में कट रही बहुत है। पता नहीं कैसे क्या हो रही है। तो मेरा तो कनेक्शन 5G है, तो मेरी तरफ से तो मसला नहीं है। मेरी भी 5G है। एक हाँ। मिनट में को करके देखता हूँ। Just a minute। इसकी भी GM1 RO 1 RO 2 होगी। ओके। अच्छा, ठीक है। अब आ रही है आवाज सही से? हाँ हाँ, आ रही है। तो क्या पैरेलल में कुछ नहीं होगा इसके? नहीं, पैरेलल में, वही वही मैं बोल रहा हूं कि यदि ये रजिस्टर पैरेलल है, RL यहां पर है, तो RO 2 पैरेलल RL हो जाएगा। समझ रहे हो पॉइंट? हाँ हाँ। और नीचे? नीचे कुछ नहीं, नीचे से कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब RO1 पैरेलल नहीं? नहीं नहीं नहीं, RO 2, अरे सॉरी सॉरी, मैं इसे तुम M1 M2 कर लो। ये M1 ठीक ये है। M2। ठीक है। हम्म। कंसेप्ट वही है, कोई टेंशन नहीं लेने का। समझ, चीजों, मैं फर्स्ट क्लास से तुम्हें बोल रहा हूं, बड़ी चीजें हैं तो उसको छोटे छोटे चीजों में तोड़ो। ओके, ठीक है। ब्रेक करो उसे। तुम यदि ब्रेक करोगे ना कोई बड़ी जी। सर्किट है ना, तो उसको पहले देखो वो सर्किट कैसी है। वो सर्किट जैसी है उस सर्किट को वैसे सोचो। ठीक है। पॉइंट। जी। तो नीचे से हमने कुछ नहीं देखना, रेजिस्टेंस नहीं देखनी? नहीं देखे, नहीं दे, फिर तुम्हें इसके लिए मैं तुम्हें एक बार एडवाइस करूंगा। तुम कॉमन बेस, कॉमन गेट, कॉमन इमीटर सब की डिराइवेशन एक बार, जो बेसिक सर्किट है ना, एक बार कर लो। फिर तुम्हें समझ में आएगी क्यों मैं नीचे का नहीं देख रहा हूं। मैं नीचे का इसलिए नहीं देख रहा हूं क्योंकि मैं आउटपुट इम्पीडेंस इधर निकाल रहा हूं। ठीक है। और यहां पर यदि कुछ रहता तो उसके पैरेलल ऐसे आ जाता। तो सोर्स क्या? पे तो है ना रजिस्टर? बिटवीन सोर्स एंड ग्राउंड तो रजिस्टर है ना? सोर्स एंड ग्राउंड, बट हम ड्रेन और ग्राउंड के बीच निकालते हैं ना आउटपुट इम्पीडेंस। हाँ। ठीक है। तुम्हें बेसिक, मैं इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ, देखो, विदाउट बेसिक तुम्हारी कुछ नहीं हो सकती है। तुम्हें बेसिक सर्किट की डेरिवेशन खुद से करनी होगी और समझनी होगी, क्यों हम ठीक। कहां से क्या आउटपुट इम्पीडेंस ले रहे हैं। तो इसी कारण जो तुम्हें छोटी छोटी कंफ्यूजन आ रही है ना, जी। वो वो उसी का कारण है। ठीक है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? एक सेकंड बस। अगर ऊपर रजिस्टर नहीं होता, अगर R2 नहीं होता? RL नहीं होता तो ये हो हाँ, जाता। RL। तो मॉसफेट की तरह ही होता फिर? हाँ। ठीक है। और बताओ, और मैं क्या कर सकता हूँ हेल्प तुम्हारी? एक सेकंड में भेज। हम्म। Question 2। भेजा है क्या आपने? हाँ, भेजा है, व्हाट्सएप पे भेजा। ओके।
हम्म। पहले मैं यहाँ का निकालूंगा, ठीक है। हम्म। यहाँ पर का मैं निकालूंगा, ये क्या है आपका। यदि मैं इस यदि मैं इसे बनाता हूं तो ये सर्किट कैसे बनेगी। एक सेकंड। अगर हम ऊपर से निकालते हैं। ये मैं सर्किट पहले मैं देख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम्म। देखो, तुम सब कुछ भूल जाओ। क्या इसको भूल जाओ, क्या ये सर्किट एक यहाँ पे कोई भी रजिस्टर आर लगा रहे, मानो मानो ये रजिस्टर आर है, हाँ। ठीक है। अब तुम यहाँ इसका आर आउटपुट बताओ। इस सर्किट को भूलो पहले। अब तुम पहले इसका आर ओ बताओ। GM RO R, GM GM1 RO1। आर, राइट। हाँ। राइट या नहीं, ठीक है। हाँ। बट इसमें क्या है रे, इसमें दोनों ग्राउंड है, राइट। 1 मिनट 1 मिनट, इसमें दोनों ग्राउंड है, नॉर्मल सर्किट नहीं है। ये तुम्हारी दोनों ग्राउंड है, इसका मतलब ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी क्या है, सोर्स है, ठीक है इसकी। ये हम्म। इसकी ड्रेन है, इसकी गेट है। गेट और ड्रेन ग्राउंड है, ठीक है। पर तो गेट ये कैसे ग्राउंडेड है? गेट तो एक रजिस्टर से कनेक्टेड है। मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही थी। बट मॉसफेट में यदि गेट रजिस्टर से कनेक्टेड है। अच्छा, इसको इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से, ठीक है, इस सर्किट को पहले, ठीक है। ऐसे हम्म। सर्किट को हम अच्छे से देखते हैं, ठीक, ताकि हम्म। तुम्हें समझ में आएगी, ठीक है। इसका मैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करता हूँ समझने के लिए। ये मेरी हम्म। मॉसफेट है, यानी मेरी ऐसे जाएगी करंट, यस। यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। और ये मेरी सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे मुझे आर आउटपुट निकालनी है, ओके। यहाँ पे मुझे आर आउटपुट निकालनी है। और ये मेरा आर एस है, ठीक है। और ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा हम्म। जी है, ये मेरा एस है, राइट। हम्म। हम्म। और आर आउटपुट क्या होगी, आर आउटपुट क्या होती है हमेशा, ये जो वी आउटपुट होगी, वाई जो करंट करंट जो यहाँ से जा रही होगी, जो भी करंट, राइट। हम्म। यानी वी जी। आउटपुट बाई ये जी इनपुट। एम वी जी एस। हम्म। जी एम वी जी एस, क्योंकि इधर से मॉसफेट में तो ये करंट जीरो होती है, आईजी तो हमेशा जीरो होती है। तो इस नोड पे देखोगे करंट, तो इस पे जो आई होगी सिर्फ जीएमवीजीएस होगी, ये राइट और रॉन्ग। आपका मुझे स्मॉल सिग्नल समझ ही नहीं आ रहा। आपने बनाया कैसे? थोड़ी तो ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम्हें इसमें समझ में नहीं आ रहा, ये तुम्हारी कि GM VGS के पैरेलल में तो एक R0 भी होगा, फिर आउटपुट होगा ना। आर नोट होगा। तुम आर नोट पे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, आर नोट हम लास्ट में लगा देंगे। आर नोट बहुत हायर वैल्यू होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लगा लो आर नोट, इसमें कोई ठीक। दिक्कत नहीं है। तुम आर नोट से कंफ्यूज मत हो। ठीक है। पहले चीजों को समझो। आर नोट बाई डिफॉल्ट हर सर्किट में रहता है, ठीक ठीक है। है। ठीक उसमें है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें देखो, इसमें आर नॉट इसलिए मैं नहीं लगा रहा था ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें सोर्स से तुम ले रहे हो। हम्म। और आर नॉट कहाँ से आता है, ड्रेन और ग्राउंड के बीच। हाँ। और यहाँ पे हमको आउटपुट हम सोर्स से निकाल रहे हैं। तो आर आउटपुट आर नॉट का मतलब कहाँ से आएगा, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तुम बैठ कर 1-2 घंटे खुद से डिराइवेशन करोगे ना, तो तुम्हें समझ हम्म। में आ जाएगा कहाँ पे आर नॉट का यूज है, कहाँ पे नहीं है। पॉइंट समझ रहे हो, जी जी। ठीक है। ठीक। तो ये तुम्हारी आर आउटपुट वी आउटपुट बाई जीएम वीजीएस हो गई,
ठीक है। हम्म और और ये वी आउटपुट क्या होगी तुम्हारी? वी आउटपुट क्या होगी? ये माइनस होगी यहाँ पर साइन में, हम्म होगी हम्म या नहीं? हम्म क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। पॉइंट समझ रहे हो या आप नहीं? कहाँ से आप निकाल वी आउट आप कहाँ से निकाल रहे हैं? वी आउटपुट ये सोर्स के पास से, सिर्फ नीचे वाले सर्किट को मैं देख रहा हूँ। तो माइनस कैसे हो गया? माइनस इसलिए हुआ, ये वी आउटपुट है, ठीक है। हाँ। ठीक है, ये देखो, ये वी आउटपुट है। तो वी आउटपुट क्या होती है? ये मानो वी आउटपुट हमको हम्म किसी के अक्रॉस निकालनी है। तो हम्म, इसमें जो प्लस से जो करंट जाएगी, ये होती अच्छा। है ना। हाँ हाँ। बट ये करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो माइनस होगी, माइनस वी आउटपुट जीएमवीजीएस होगी या नहीं? एक सेकंड। प्लस से माइनस तो मैं माइनस से लेता हूँ। जो भी लो, टोटल माइनस होगी या नहीं? हाँ, आप ये जीएम वीजीएस की बात कर रहे हैं? ये वाली मैं बोल रहा हूँ, ये माइनस वी आउटपुट बाई जीएमवीजीएस होगी या नहीं? हाँ, होगी। होगी। ठीक है। हम्म अब मैं इसमें केवीएल लगाता हूँ इस लूप में। तो मैं लिख सकता हूँ आई जी इंटू आर एस प्लस वी जी एस प्लस वी आउटपुट इक्वल टू जीरो, एंड आई जी is 0, Iz equal to 0, okay, Iz equal to 0, then V output equal to minus VGS लिख सकता हूं। हाँ तो मेरी तो मेरी R आउटपुट माइनस VGS, V आउटपुट की जगह माइनस ऑफ माइनस GM VGS, ये मेरी 1/GM होगी या नहीं? हाँ, होगी। होगी। कोई हाँ। डाउट? नहीं। ठीक है, हम्म कोई भी डाउट नहीं। नहीं यहाँ पे आउटपुट तुम्हारी नहीं, वो सोर्स। तो ये तो मुझे पता है कि गेट अगर ड्रेन से कनेक्टेड हो तो 1/GM है, लेकिन वो बीच में रेजिस्टेंस थी ना, आर एस। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो आंसर दी हुई है ना वो रॉन्ग है। अच्छा। गेन गेन सही आएगी, गेन तुम्हारी आ जाएगी। ठीक है, गेन तुम्हारी आ जाएगी। यस, ठीक है। ये 1/GM2 होगी, ठीक है। अब हम्म मैं अब मैं आर ओ निकालता हूं, ठीक है। और इसकी 1/GM2 हो गई। 1/GM2 क्यों होगी ये भी तुम समझ रहे हो, राइट? हम्म ऐसे भी तुम सोचो, ये ड्रेन और गेट कनेक्टेड हो जाएगी तो 1/GM हो जाएगी, राइट? हम्म तो जी। अब बताओ कि ये यदि 1/GM2 है, और इसके पैरेलल हम एक आरओ ले सकते हैं, राइट? ले सकते हैं या नहीं? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन इसका भी ड्रेन वीडीडी से कनेक्टेड है, किसका? ऊपर वाले। अच्छा, ऊपर का। आप इसकी। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब यहां से मुझे आर आउटपुट निकालनी है, तो वही वाली फीलिंग हम लेंगे। वो हम लेंगे GM1 RO1, ठीक है, इंटू 1/GM2 पैरेलल RO2। हम्म ठीक है, तो ये गलत है। समझ रहे हो क्या? इस बंदे का आंसर जो था गलत था। नीचे वाली आंसर सही है। हम्म दो आंसर लिखी हुई है, देख रहे हो? हाँ हाँ हाँ, वो ऊपर वाला गलत है। ऊपर वाला गलत है। ठीक है। समझ रहे हो कैसे आई? तो जो 1/GM है, ये जो गेट, एक सेकंड। देखो सिंपल सा, मैंने तुम्हें अगर मैं लास्ट। अगर मैं ये एनालिसिस नहीं करता और मैं बस तो डायरेक्टली। वही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैंने आज भी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये बताया
कि यदि किसी में भी गेट और ड्रेन यदि शॉर्ट सर्किटेड हो तो उसकी आउटपुट इम्पिडेंस 1/GM पैरेलल ये आर तो मुझे होती है। ये तो मुझे ये तो मुझे पता है अच्छी तरह से, तो लेकिन फिर मॉसफेट में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मॉसफेट में हम, तुमको क्या लग रहा है सारे मॉसफेट के गेट पर रेजिस्टेंस लगा रहता है? और वो रेजिस्टेंस इसलिए नहीं हम शो करते हैं ना कि वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है, अराउंड 10⁶ रहती है, 1 मेगा ओम होती है। इसके हम, गेट पे जो RS लिखा हुआ है उसको देखना ही नहीं है फिर। क्योंकि मॉसफेट के इनपुट से करंट नहीं फ्लो करता है। मॉसफेट इज नॉट करंट कंट्रोल डिवाइस, मॉसफेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। In MOSFET, no current flows from gate. In BJT, current flows from base because BJT is current control device and MOSFET is voltage control device. वोल्टेज कंट्रोल में करंट फ्लो नहीं करता है मॉसफेट से। मॉसफेट का यही बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मॉसफेट की इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होती है, क्योंकि उसकी करंट एट द इनपुट एट द गेट जीरो होती है। ये सब बेसिक्स है। पॉइंट समझ रहे हो? नहीं, वो तो मुझे पता है कि गेट के अंदर करंट फ्लो नहीं होता। तो करंट फ्लो नहीं होगा तो आरजी रहे या आरएस रहे, कुछ भी रहे, गेट फ्लो कैसे होगा करंट? तो आपका मतलब ये है कि जो वोल्टेज RS से पहले है, जो कि जीरो है, वही गेट पे होगी, जीरो। हाँ वही जीरो होगी, वही होगी। मैंने तुम्हें यहाँ पे सर्किट बना के भी दिखा दिया ना। हाँ हाँ। हाँ इसकी ठीक वन है, बाई समझ जी आ एम टू गई। आ रही है, GM2 पैरेलल हो जाएगी R02। ठीक है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला जो आंसर है वो गलत है। ठीक है। ठीक है, समझ आ गई। ये क्वेश्चन मैंने करने। मैं भी ऊपर वाला रेजिस्टेंस देख के मैं भी ये हो गया था कि ये किसने लिखा है। ये मैंने लिखा था। अच्छा, ऊपर मेरा वाला गलत। तुमने। हाँ। और और देखो, एक और चीज मैं तुम्हें इसमें, नहीं ठीक है, वो ठीक है, वो सिंबल सही है। इसलिए एग्जाम मैं क्वेश्चन। तुम्हें बार बार ये बोल रहा हूँ जी। कि ये जी। जो सर्किट है ना, इसकी याद रखना, गेट और हाँ, ये ड्रेन, तो मुझे याद है। है ना, कंफ्यूज नहीं होने का। वो कंफ्यूज मैं गेट की वजह से हो गया था, लेकिन अब वो समझ लग गई। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि कभी कभी कंफ्यूज हो ना तो स्मॉल सिग्नल बना लो, तो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए स्मॉल सिग्नल की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जहाँ पे 4 मॉसफेट हो, 5 मॉसफेट हो, वहां पे तुम स्मॉल सिग्नल बनाओ। एटलीस्ट एक मॉसफेट का तुमको स्मॉल सिग्नल आनी चाहिए। तो क्या स्मॉल सिग्नल की, क्या मैं कॉमन सोर्स, कॉमन बेस कॉमन सोर्स, कॉमन बेस, कॉमन ड्रेन सबका एक बार स्मॉल सिग्नल देख लो। और ठीक है, कैस्कोडेड वाले का भी, के बस सिंगल नहीं नहीं नहीं, मॉसफेट? सिर्फ सिर्फ सिंगल मॉसफेट का देखो। मैं तुम्हें अच्छा। बोल रहा हूँ एक बिल्डिंग बन रही है बहुत सारे ब्रिक्स से, ठीक है? तुमको हाँ ब्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, तभी तुम बिल्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो। उसी तरह ठीक है। कैस्कोड एम्पलीफायर क्या है? एक बिल्डिंग है और उसके ब्रिक्स मॉसफेट्स हैं। तो मैं ठीक तुम्हें है। ये बोल रहा हूँ उस ब्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स तुम पढ़ लो अच्छे से। ठीक है। ठीक है। ठीक। और बोलो, और कौन से क्वेश्चन? ये एक एग्जाम क्वेश्चन है, कैस्कोडेड है कौन सर्किट। सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर? नंबर नहीं लिखा हुआ, ये चार इसके ऊपर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, लिखे पैरेलल में। अजय, वो जो चार चार मॉसफेट है, हाँ, चार मॉसफेट्स हैं। देखो, और मैं सही नीचे मैं RP सही जो है देख वो रहा हूँ, पैरेलल। यही वाली। जी जी। कौन सी बुक तुम्हारे कॉलेजेस में यूज हो रही है? विच बुक? सेड्रा एंड स्मिथ भी बड़ी सिद्रा कंफ्यूजिंग स्मिथ, किताब सिद्रा स्मिथ, मुझे भी लग रही थी वही वाली। है। आप लोग कौन सी यूज करते हैं? हाँ, सिद्रा स्मिथ की स्टैंडर्ड बुक है। रजावी की भी बुक है, रजावी की, सुने रजावी का बुक के नाम? हाँ, हमारी दोनों यूज होती है। हाँ, रजावी भी अच्छी बुक है, बट रजावी थोड़ी स्टैंडर्ड ज्यादा है। अच्छा, आप कौन सी बुक रेकमेंड करते हैं? सिद्रा स्मिथ एंड रजावी बोथ बोथ आर गुड। मैंने रजावी से पढ़ रखा है,
मैं सदर स्मिथ को ज्यादा नहीं देखा हूँ, थोड़े थोड़े मैंने देखा है, बट मैं रजावी ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अच्छा। दोनों अच्छे हैं, कोई कोई इशू नहीं है, दोनों अच्छे हैं। हम्म। ठीक है, कोई इशू नहीं दोनों। कि ये तुम्हारी, ये तो तुम्हें पता है कि इसे मैं ऊपर वाले को नाम दे रहे हैं आरोपी, ठीक है, जी। और जी। नीचे वाले को नाम दिया आरओएम, ठीक है। जी मैंने इसमें आंसर निकाला हुआ है, शायद सही हो गलत हो, अब मुझे ये नहीं पता। ये आंसर आपने निकाला है। हाँ। देखते हैं, ये सर्किट में मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है। आरओपी जो होगी वो तो सही बात है, जीएम। 4, RO4 RO3। आरओपी आपने गलत निकाला है। आरओपी क्या होगी, GM3, RO3, RO4 होगी। GM4 कैसे होगी? हाँ हाँ सही, आप सही कह रहे हैं। जी। ठीक है। हाँ। अब इसकी क्या करना है, इसकी हम्म, हम्म, यदि मैं इस सर्किट को तोड़ देता हूँ, नीचे वाले को, अब मैं नीचे वाले को देख रहा हूँ, ठीक है। इस हम्म। सर्किट को तोड़ देता हूँ तो ये मेरी क्या होगी, ये मेरी RO1 होगी, ठीक है। और ये RO1 से मेरी यहाँ पे जाएगी RP, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसका स्मॉल सिग्नल करता हूँ। देखो थोड़ी सी यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्मॉल सिग्नल की यूजफुल पड़ गई। अब मैं इस पूरे सर्किट को, ये दोनों सर्किट को तोड़कर एक छोटा सर्किट बना दिया, एक सिंगल मॉसफेट एक सेकंड। का, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड सर्किट मुझे नहीं दिखा रहा है, समझ रहे हो। तो हाँ। थोड़ी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। तुम सोचोगे कि विदाउट उसके मैं कर लूं, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो आप बात मेरी। जी जी। और ये RP पैरेलल RO2 मैं लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे RO है, ठीक है। जो आपका RP है, एक सेकंड। RP पैरेलल RO2 मैंने लिखा। ठीक, और RO1 आपने नीचे लिख दिया। RO1, वही वही अच्छा मैं बोल रहा हूँ। हाँ। ये ठीक जो है। सर्किट है ना, इसको मैंने RO1 लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये सर्किट अकेला सर्किट है, इसकी कोई गेट ड्रेन सोर्स किसी से कोई कनेक्टेड नहीं है, तो मैं इसे RO1 ले लिया, ठीक है। ये RO1 उसके उससे नहीं कनेक्टेड, सोर्स के साथ। उस ये हाँ, RO1 उसके सोर्स के साथ कनेक्टेड है, राइट। ठीक है। जी। ठीक है, अब मुझे RO और ये निकालनी है, ठीक है। तो वो हम्म। निकालने के लिए इसका मतलब है V आउटपुट और I आउटपुट, ठीक है। वी आउटपुट तो जीएम एग्री। वीजीएस। हाँ। V आउटपुट बाई I आउटपुट मेरा R होता है, ठीक है। अब मैं V आउटपुट हम्म। निकालता हूँ, V आउटपुट मेरी क्या होगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे GM VGS आ रही है, तो यहाँ पे यहाँ से करंट कितनी जाएगी, I आउटपुट माइनस GM VGS हाँ। जाएगी। और ये हाँ तुम्हारा सही है। ये सोर्स है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारी आउटपुट इतनी जाएगी। तो तुम्हारी V आउटपुट क्या हो गई, V आउटपुट हो गई तुम्हारी I आउटपुट माइनस GM VGS RP पैरेलल RO2 अगेन, ये तुम्हारी आई हो जाएगी, प्लस IO RO1 होगी, हाँ, ये होगी। एक दफा आप बताते हैं IO माइनस जीएम वीजीएस कैसे आया। ये देखो यहाँ से, यहाँ पे KCL लगाओ, क्रिचॉफ्स करंट लॉ। हाँ यदि IO अंदर आ रहा है, आईओ आ रही जीएम है और जा रहा है। GM VGS जा रही है, तो IO माइनस माइनस GM VGS होगी। लेकिन एक करंट उसमें भी जा रहा है ना, RP पैरेलल RO2। नहीं, हाँ तो वही तो बोला हूँ, वही वही करंट तो यहाँ पे आ रही है।
वही करंट तो यहाँ पे आ रही है। नहीं, मेरा मतलब एक सेकंड। अगर यहाँ पे एक करंट मैं बना दूं इस तरह जा रही है, तो आईओ, हाँ, तो वो आईओ इज आईओ माइनस जीएमवीजीएस होगी। आईओ प्लस आई टाइम्स आर पी पैरेलल आर ओ टू प्लस जी एम वी जी एस नहीं होगी? क्यों? ये एक पाथ है। मैं मैं करंट बोल रहा हूं, करंट इस रजिस्टर से कितनी फ्लो करेगी? आईओ मल्टीप्लाई आई सम करंट आई मल्टीप्लाइड बाय आर पी क्यों पैरेलल आर क्यों? ओ। यहाँ पे रजिस्टर थोड़ी ना है। केसीएल क्या होता है? केसीएल, ये सोचो ये एक नोड है, यहाँ से करंट हाँ। आईओ आ रहा है, यहाँ पे जीएमवीजीएस हेलो। जा रहा है, तो यहाँ पे कितनी करंट आएगी? आईओ माइनस जीएमवीजीएस। हेलो? हेलो? जी जी। हेलो? हाँ ठीक। तो केसीएल में यूज कर रहा हूं। तुम क्या सोच रहे हो? नोडल एनालिसिस, आईओ माइनस जीएमवीजीएस। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर कोई करंट आर्बिट्रेरी करंट डाल दें आई, हाँ, तो आई आर्बिट आई आर्बिट मल्टीप्लाइड। जी। आई मल्टीप्लाइड। किससे आई मल्टीप्लाइड? हम क्यों करेंगे आई मल्टीप्लाइड? हमको आरपी पैरेलल आर, हम एक रजिस्टर बोलते, तुम इस रजिस्टर का नाम भूल जाओ। यहाँ पे एक रजिस्टर आर है, यहाँ पे सब कुछ भूल जाओ। अब बताओ करंट क्या फ्लो करेगी इस रजिस्टर आर के क्रॉस? आईओ माइनस जीएमवीजीएस, राइट? हाँ तो वही है, आर जो है आरपी पैरेलल आर ओ टू है। नहीं नहीं, मेरा मतलब जब हम केसीएल लगाते हैं, हम्म। जब सर्किट एनालिसिस हम करते थे, हम्म। तो ये तो तुम इसको करंट डिवीजन वाले बात कर रहे हो? नहीं नहीं, इसको एक करंट का नाम दे दिया करते थे, ठीक जिस है, तरह आई, इसको आई हाँ, आई आई वन करंट दे नाम दिया, दिया। ठीक है। ठीक है, और ठीक इसको है। इस इधर से हमें पता है जीएमवीजीएस जा रहा है, हाँ, तो आईओ इज इक्वल टू आई वन आर वन प्लस जीएमवीजीएस नहीं होगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। आई वन आर वन कैसे होगा? आई वन आर वन इज वोल्टेज। हम करंट इक्वेट करते हैं, वोल्टेज इक्वेट नहीं करते हैं। अच्छा, आप केसीएल लगा रहे हो? हेलो। इस इस पर करंट जितनी, केसीएल क्या होता है? इक्वल टू करंट लिविंग, ये होता है या नहीं होता है? जी। हाँ। कर तुम मुझे वो सब तुम जो बोल रहे हो वो भूलो अभी। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि यहाँ पे करंट आईओ आ रहा है, इस इधर जीएमवीजीएस जा रहा है, तो यहाँ पर आई नॉट माइनस जीएमवीजीएस करंट होगा या नहीं? होगा होगा या नहीं? होगा होगा, ये तो मुझे ठीक है, पता है। होगा। तो वही मैं बोल रहा हूं, फिर मैं केवीएल लगाऊंगा, लगा रहा हूं, ठीक है, इस पाथ हम्म। पर। तो वी आउटपुट क्या होगा? आईओ माइनस जीवीएमवीजीएस, और ये आर जो था आरपी पैरेलल आर ओ टू। ठीक है, और यहाँ पर इस नोड पर फिर हम केसीएल लगाएंगे। मतलब देखो जीएमवीजीएस आ रहा है, और यहाँ से आई नॉट माइनस जीएमवीजीएस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आईओ आईओ फ्लो करेगा, करेगा या नहीं? हाँ, तो करेगा या बेसिकली नहीं? आपने ये किया, आईओ इक्वल्स जीएमवीजीएस, जो भी एक्सप्रेशन है, हम्म। आपने ये किया बेसिकली, और फिर दूसरी तरफ ले आए हो। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब हम्म। बताओ, अब इतना हो गया। अब मुझे पता है वीजीएस क्या होगा। यहाँ पे मैं नोड लगाऊंगा, ये केसीएल लगाऊंगा इस लूप में। वीजीएस करंट इधर जीरो, हम्म। प्लस आईओ आर ओ वन इक्वल टू जीरो। सो हाँ। वीजीएस को हम लिख सकते हैं माइनस आईओ आर ओ वन। हम्म। तो मैं यहाँ पे वी आउटपुट लिखूंगा आईओ प्लस वीजीएस की जगह आईओ आईओ आर ओ वन। ठीक है, आईओ हाँ। आर ओ वन जीएम, जीएम और ये जीएम टू है, इस बाकी सारी हाँ। जीएम टू होगी। जीएम टू आरपी पैरेलल आर ओ टू प्लस आईओ आर ओ वन। आईओ आईओ इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी? वन प्लस आर ओ वन जीएम टू आरपी पैरेलल आर ओ टू प्लस आर ओ वन। हम्म। समझ रहे हो या नहीं? हाँ।
तो अब बताओ ये क्या जी, ये तुम्हारी ये तुम्हारी तो आपका आईओ कहाँ गया? आयु में यहाँ पे ले आया, वी आउटपुट बाई वी आर, ये मेरा अच्छा। आर आउटपुट हो गया। ठीक है, तो मेरा आर आउटपुट क्या हो गया, 1 प्लस RO1 पर जो आईओ है वो GM2। RP RO2 के साथ नहीं था ना? कौन जो आईओ कौन सा? था हम्म। वो आपने सिर्फ ये वाले एक्सप्रेशन से निकाला है? हाँ, आईओ मैंने इसे VGS इक्वल टू माइनस आईओ RO1, ठीक है। ठीक है। और VGS की जगह मैंने इस इक्वेशन में आईओ RO1 पुट कर दिया, तो क्या हो गया, आईओ प्लस आईओ RO1 GM2। ठीक है। ठीक है, अब ये हम्म। मेरा क्या होगा, वन प्लस RO GM2 RP पैरेलल RO2 प्लस RO1। ठीक है, हम्म। अब हम्म। देखो, क्योंकि आरओ बहुत बड़ा होता है, आरओ बहुत बड़ा होता है, तो ये अच्छा नहीं, एक्सप्रेशन भी बहुत बड़ा होगा। मेरा सवाल था, इधर आईओ तो है था ही नहीं, तो आपने फैक्टर आउट कैसे कर दिया? कहाँ आईओ नहीं था, यहाँ पे था ना, हर जगह तो आईओ था, यहाँ पे कहाँ? भी है। कहाँ पे था? कहाँ पे? यहाँ पे IO RO1, किधर? यहाँ पे। कहाँ पे नहीं है IO RO1, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो आईओ तो फैक्टराइजेशन होगा ना। एक सेकंड। आईओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ गया। ठीक है, हम्म। अब देखो, यदि तुम इस सर्किट को तुम देखते हो ना, हम्म। तो ये देखो RO1 GM2 क्या होगा, हम अपने नॉलेज से जानते हैं RO1 बहुत ज्यादा होता है, वन बहुत छोटा है, तो वन नेग्लेक्ट हो जाएगा। हाँ। तो RO1 GM2 इंटू RP पैरेलल RO2 प्लस RO1, ये तुम्हारा इसका आउटपुट इमिडेंस हो जाएगा। लेकिन इसको भी तुम छोटा करके लिख सकते हो, इसको भी तुम छोटा करके, ये RO1 के इक्वल होगा। समझ रहे हो पॉइंट? आरपी गायब भी हो जाएगा, आरपी का कोई वजूद नहीं रहेगा। ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा तुम्हें चीजें को समझनी होगी, चीजें को तुम्हें वो करनी होगी, क्या मैं बोल रहा हूँ, तोड़नी होगी चीजों को, छोटी छोटी चीजों में, तभी तुम्हें समझ में आएगी। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो हाँ। इसका जो RON होगा, RON तुम्हारा क्या होगा, इसके इक्वल, ये तुम्हारा RON होगा। चलो तुम पूरा इसको तोड़ो मत, वैल्यू जो दिएगा ये तुम्हारा RON होगा। जी। तो तुम्हारा आर आउटपुट क्या होगा, RON पैरेलल ROP। समझ रहे हो या नहीं, चीजें समझ रहे हो या नहीं, हाँ। कोई मसला? वो जो KCL आपने लगाया था, मैं आप एक मिनट आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड। एक सेकंड। हम्म। जिस तरह, अगर इस तरह का सर्किट हो। हाँ बोलो, मैं दूसरा पेज करता हूँ, ठीक है, उसमें लिखो। ठीक ठीक। है, इसको पहले डिलीट कर दो, फिर से लिखो। ठीक है। इस तरह का सर्किट हो।
तो एक हम, एक सेकंड। तो ये क्वेश्चन बन जाती है ना। हाँ, इक्वेशन बनती है। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था? यहाँ पे एक रजिस्टर है, ठीक है, आर। ठीक है। हम्म। यहाँ से भी एक करंट सोर्स है, हम्म। जीएम वीजीएस। ठीक है। और हम्म। यहाँ से एक करंट आई नॉट आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुमसे करंट पूछा, आई क्या होगा? तो क्या होगा? आई नॉट इक्वल टू आई प्लस जीएम वीजीएस होगा अच्छा। या नहीं? हाँ होगा। ठीक है। आई टू आई नॉट माइनस जीएम वीजीएस होगा या नहीं? हाँ सही है। तो आप ऊपर जाते हैं वापस, जिधर हम पहले थे। ये डिलीट कर लो सर्किट अपना, नहीं तो ओवरलैप करेगा। तो फिर यहाँ पे आपने VGS प्लस IO ये आपने किया था। हम्म। इस सर्किट को तुम खुद से करना, मैं तुम्हें यही बोलूंगा। इस सर्किट को तुम खुद से करना और तुम देखना। आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना। तो यहाँ पे आपने जो, फिर आपने KVL लगाया, फिर ये VGS प्लस IRO1 था, और माइनस IRO1 था। आई नॉट वीजीएस इक्वल टू माइनस आई आर ओ वन हो जाएगा। जी। वीजीएस इक्वल टू माइनस आर ओ वन हो जाएगा। ये नहीं होगा VGS माइनस IORO1 इक्वल 0? नहीं नहीं, यहां से आ जाओगे, ये तो ग्राउंड रहेगा। ठीक है। अब यहां से हाँ। तुम करो, लगाते हो केवीएल, तो क्या होगा? वीजीएस गेट माइनस, माइनस क्यों, प्लस रजिस्टर ड्रॉप है ना। आयु आर ओ वन क्यों? ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। यदि तुम प्लस माइनस को माइनस लेते हो तो ये हो जाएगा माइनस वीजीएस माइनस आयु आर ओ वन इक्वल टू जीरो। हाँ मैं यही कह रहा हूँ। तो फिर वही हो जाएगा ना, वीजीएस इक्वल टू माइनस आयु आर ओ वन। ये होगा ठीक या है। नहीं? हम्म। फाइनली। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये। पोलैरिटी हमेशा प्लस माइनस होती हैं, ये वाली। हाँ हाँ, पोलैरिटी प्लस माइनस होती है। और प्रिफर्ड डायरेक्शन करंट का होता है प्लस टू माइनस जाना। ठीक है। ठीक है। थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करना, थोड़ा सा बस। कौन सा? इधर। नीचे की तरफ स्क्रॉल, नीचे। हाँ। तो फिर ये आपने VO में इधर आपने ये अंदर रिप्लेस कर दिया VGS। वीजीएस की जगह मैंने प्लेस कर दिया। वीजीएस की जगह मैंने आईओ आर ओ वन प्लेस कर दिया। ठीक है। आईओ आर ओ वन जी एम टू हो गया। और अब सारे आईओ को मैं इधर ले आया, तो ये वन प्लस आर ओ वन जी एम टू इंटू आरपी पैरेलल आर ओ टू प्लस आर ओ वन। अच्छा, जब वो कहते हैं जब आई आउटपुट ढूंढना हो तो जो वो होती है, V आउट होती है, उसको उसको ग्राउंड करना पड़ता है, शॉर्ट करना पड़ता है। किसको किसको? मेरा टीचर कह रहा था कि अगर आई आउटपुट ढूंढनी हो तो जो V आउटपुट है वो उसको शॉर्ट करना पड़ता है ऐसे। नहीं नहीं नहीं, सॉर्ट नहीं करना पड़ता है।
जो मैं उस वी आउटपुट को नहीं, कोई सोर्स लगा रहा है, कोई वीएस लगा रहा है, सोर्स वोल्टेज लगा रहा है, तो उसको शॉर्ट करना पड़ता है। समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं शॉर्ट करेंगे? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है ना, तो फिर शॉर्ट क्या करोगे? अच्छा कोई ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स लगा रहा है, जस्ट लाइक वीडीडी, उसे शॉर्ट करना पड़ेगा, वीएस उसको शॉर्ट शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। हम्म, ठीक है, ये अगला सवाल कर ले। हाँ जरूर। तो ये बाय इंस्पेक्शन ये वाला सवाल पॉसिबल नहीं था। हाँ नहीं था, क्योंकि ये लिख से हट के था ना। हम बाई हम्म। इंस्पेक्शन तक 90% कर लिए, हाँ। यहाँ तक कर लिए। हम्म। लेकिन एक सर्किट ये वाला मुझे नहीं आता है। नहीं आता इन द सेंस, मतलब कि ऐसा सर्किट हम नहीं पढ़े हैं, ये स्टैंडर्ड तो सर्किट नहीं है। तो हमने जो हमने जो ये एक हमने खाली जो आर आउटपुट निकाला है वो इसका निकाला है? ये आर ओ नहीं, इस पूरे का निकाला है? ये आर ओ एन निकाला मैंने, आर ओ एन। ठीक है, ये मेरा आर ओ तो एन हुआ। और टोटल आर आउटपुट आर ओ एन पैरेलल आर ओ पी, आर ठीक है। ओ पी तो इजी था निकालना। ठीक है, हम्म, समझे या नहीं? हाँ हाँ। और कौन सी क्वेश्चन बताओ? ये अगला सवाल जो था इसके नीचे ही था, एग्जाम वाला ओके सवाल के नीचे था। ओके ओके, एक मिनट मैं देख रहा हूँ। ओके, इसमें क्या है, इसमें क्या करना है? इसमें आर आउट निकालना है। ये एक सेकंड। ठीक है। एक मिनट, इसकी थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा दिमाग में। ये सोर्सेस का, ठीक है, ये ड्रेन वन इसका, सोर्स टू है, ड्रेन है, ठीक है। ये तुम्हारा सोर्स है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्राउंडेड रहेगा। और इसका ड्रेन है, इसका ड्रेन, ये इससे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है।
सोर्स फॉर्मूला स्टेट ऑन पीरियड्स कनेक्टेड है। ये गेट गेट यानी गेट और सोर्स है, और ये गेट इधर है। गेट यानी ये इनपुट है। गेट ओके, गेट ऑन आरबी से भी आउटपुट ले रहे हैं, जिसका गेट वन भी है। तो गेट से G1 और आउटपुट तो यही होगा, राइट? यहाँ से निकालना होगा। जी। मुझे क्या लग रहा है, इसकी आर आउटपुट सिर्फ आरबी होगी। आंसर है क्या आपके पास इसका? आंसर नहीं पड़ा हुआ। नहीं पड़ा हुआ है। नहीं। देखो इसका मुझे क्या लग रहा है, देखो सीन क्या है। मुझे वी आउटपुट निकालनी है। वी आउटपुट ये है, ठीक है। वी हम्म। आउटपुट गेट है, और इसकी जो ड्रेन है वो है, ठीक है। और वी आउटपुट हम्म। निकालने के लिए एक और चीज हम जानते हैं, ये वीडीडी को हम ग्राउंड करेंगे, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो ये भी ग्राउंड है, इसका मतलब ये मेरा सोर्स वन है, ठीक है। ओके, और ये मेरा ये ड्रेन, सोर्स है। ये मेरा सोर्स वन है, क्योंकि ये ग्राउंड हो गया और ये भी ग्राउंड है। अच्छा, ठीक। ठीक है, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो? तो हम्म। ड्रेन टू की सोर्स वन कनेक्टेड है, और ड्रेन वन की सोर्स टू कनेक्टेड है, ठीक है। और ड्रेन की सोर्स टू कनेक्टेड है। सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं। ड्रेन वन की सोर्स टू कनेक्टेड है, और ड्रेन टू से सोर्स एस वन के बीच एक रेसिस्टर है। ये समझ रहे हो? हाँ। ड्रेन टू और सोर्स वन के बीच एक रेसिस्टर है, ठीक है। हम्म। और हम्म। गेट वन और ड्रेन टू और गेट टू कनेक्टेड है, ठीक है। हम्म। यानी गेट टू और सोर्स वन के बीच भी एक रेजिस्टर है, इसका मतलब वही हम्म। हुआ। और मुझे क्या निकालना है, आर आउटपुट निकालना है, जो गेट गेट वन या ड्रेन टू और ग्राउंड के बीच, ड्रेन टू और ग्राउंड के बीच, यानी ड्रेन टू और सोर्स वन के बीच, जो कि सिर्फ आरबी होगा। हम्म। यदि मैं यहां पे निकाल रहा हूं तो यहाँ पे, तो वो सिर्फ आरबी होगा। पॉइंट समझ रहे हो? हाँ, हाँ। लेकिन इसका जो आउटपुट है वो तो गेट से कनेक्टेड है ना। पॉइंट समझ रहे हो यहाँ पे? नहीं, ये तो मुझे पता है, लेकिन जो गेट है उसका वो आउटपुट का वो M1 से भी तो कनेक्टेड है। ये तुम्हारा जीएम, एक मिनट, GM VGS2, ठीक है।
और ये तुम्हारा आउटपुट। तो यहाँ पर हम मानो वी आउटपुट एक देते हैं, से करंट आई आउटपुट जाता है, तो वी आउटपुट हमारा आई एन माइनस जी एम टू वी जी एस टू इंटू आर बी रहेगा। एस टू इंटू आर बी। तो मेरा VGS2 टू क्या होगा? गेट गेट और सोर्स के बीच का वोल्टेज। VGS2 जो कि अगेन VGS2 अगेन तुम्हारा हो जाएगा जाएगा माइनस वी आउटपुट। सो वी आउटपुट IU RB प्लस वी आउटपुट इंटू ZM2। सो वी आउटपुट -1 by ZM2 IU RO। So we output by IU equal to RO by 1 minus, हाँ ये होगा RO by 1 minus GM2 RO by 1 minus ZM2 RB। समझ रहे हो या नहीं? नहीं समझ रहे होगे, मुझे समझाना पड़ेगा। हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। देखो, ये सब क्वेश्चन क्या है ना, इसमें थोड़ी स्मॉल सिग्नल और थोड़ी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है। क्योंकि देखो ये सारे क्वेश्चन में मुझे भी टाइम लगा, क्योंकि ये हम्म। क्वेश्चन नहीं है, तो मुझे हम्म। सोचना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। हम्म। तो वही मैं बोल रहा हूं। अब तुम देखो, मैं सब कुछ मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं अपने लिए किया था। हाँ। अब देखो, अब तुम ध्यान से देखो, ठीक है। ये देखो कि ये जो गेट है और इसका ड्रेन कनेक्टेड, राइट। तो मैं अपना ये बना रहा हूं, ठीक है, VGS2, ठीक है, हाँ। फॉस्फेट टू हम्म। का, ठीक है। एरो और इस, नीचे की तरफ नहीं जाएगा? नहीं, ये सारी ऊपर ऊपर जाएगी, राइट। हम्म। ठीक और है। ये हमारी RB है और ये तुम्हारी गेट टू है, हम्म। ठीक है, RB है, ठीक है। अब हम्म। क्या है, RB जो है, RB से एक V आउटपुट कनेक्टेड है, मुझे यहां पर निकालनी है। हाँ। और इससे इसका इसका ग्राउंडेड है, फिर इससे इसका इसका वो कनेक्टेड है। वो सबसे मुझे कोई अभी लेना देना नहीं है। यहाँ पे मेरा एक V आउटपुट है, ठीक है, जो हम्म। जो इसकी अ, दूसरे वाले की गेट वन से कनेक्टेड है। हाँ। दूसरे वाला मानो तुम्हारा G1 S1 ऐसे है, हम्म। ठीक है। G1 हम्म। S1 ऐसे होगा, और ये तुम्हारा ये होगा, और ये तुम्हारा S1 ग्राउंडेड है। स्मॉल ठीक है, वो सिग्नल आप सब अभी किसका भूल बना रहे जाओ। हैं? दोनों का? हाँ, दोनों का मैं बना रहा हूं, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए कि मैं क्या आइडिया डेवलप किया, ठीक है। हम्म। अब इसका RB है। अब मुझे ये इसके बीच और इसके बीच मुझे V आउटपुट है, ठीक है। इसके ड्रेन बीच टू। और इसके बीच मेरी V आउटपुट है। अब ड्रेन टू बताएं। और गेट नहीं वन नहीं के नहीं नहीं बीच। नहीं नहीं, ये दोनों तो कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और ड्रेन यहां से गेट मुझे वन। V, ठीक है, ड्रेन टू, और यहां से मुझे V आउटपुट निकालनी है, ठीक है। यही क्वेश्चन, हाँ। एग्री, यही क्वेश्चन है। हाँ हाँ। एक मिनट, और कुछ गड़बड़ है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, ये ड्रेन टू है ना,
ये सोर्स टू मैंने गलत बनाया। ये तुम्हारी ड्रेन टू है और ये तुम्हारी सोर्स टू है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो सोर्स। जाएगी। हाँ, ड्रेन और सोर्स। नहीं नहीं, करंट की डायरेक्शन तो ठीक है। और यहाँ, करंट वीजीएस, जीएम वीजीएस तो ड्रेन से सोर्स ट्रेवल करता है ना। बट ये पीएनपी है, ये पी टाइप है। अच्छा। समझ रहे हो, ये पी टाइप है। हाँ। तो ये तुम्हारा आरबी है। ठीक है, आरबी तुम्हारा ग्राउंडेड है। और ये तुम्हारा इसके गेट से कनेक्टेड है। और ड्रेन पे मुझे इसकी आउटपुट इम्पीडेंस आरबी ही होगी। ठीक है। ठीक है, इसकी आउटपुट इम्पीडेंस आरबी होगी। पूछो क्यों, डायरेक्ट भी ऐसा हो सकता है। आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती है? जो वी आउट पे कनेक्टेड हो। मुझे इसका यदि आउटपुट इम्पीडेंस निकालना हो, चाहे यहाँ से कुछ भी कनेक्टेड हो, तो इसका आउटपुट इम्पीडेंस यही नहीं होगी। हाँ यही होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यदि मैं यहां पर निकाल रहा हूं तो इसकी आउटपुट इम्पीडेंस आरबी होगी। ठीक है। ठीक है। हम्म। ये बहुत ये था, लॉजिकल क्वेश्चन था। मुझे लगा ये थोड़ी सी वैसी है। एक सेकंड। और कोई क्वेश्चन? हाँ मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। हम्म। फोटो भेज दी व्हाट्सएप। ओके। आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द डबल कैस्कोड करंट मिरर। ओके, मैंने हम्म। तुम्हें करंट मिरर का बताया था। करंट मिरर की जो आउटपुट इम्पीडेंस होती है, हम्म। वो जो लास्ट जो मॉसफेट कनेक्टेड होती है उसके इक्वल होती है। पहले तुम्हें करंट कैस्कोड करंट मिरर का आउटपुट इम्पीडेंस पता है कि नहीं? एक करंट मिरर का जो आउटपुट इम्पीडेंस, इसको अगर हम हाफ में कर देंगे वो होगा। नहीं नहीं, करंट मिरर के आउटपुट इम्पीडेंस पता है कि नहीं, कैसे कैसे फाइंड होता है? नहीं पता। करंट मिरर का जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है, जो फाइनल जो उसके अक्रॉस होता है ना, वो होता है। देखो, ये सब क्वेश्चन थोड़ी तुम इंट्यूटिवली सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसे तुम्हें समझनी पड़ेगी। अच्छा। इसे तुम इंट्यूटिवली सॉल्व नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसे तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसका कोई उपाय नहीं स्मॉल है। स्मॉल सिग्नल। स्मॉल सिग्नल, हाँ स्मॉल सिग्नल कह सकते हो। ऐसे मैं इसे तुम्हें बता सकता हूँ कि 1/GM नीचे आ जाएगी। नीचे 1/GM आ जाएगी इसकी। वन वन बाई बाय इसका तो सोर्स ग्राउंडेड है ना सिर्फ। नहीं नहीं, और मैं बता रहा हूँ एक मिनट। इसकी तुम्हारी है G1 और 4। G1, ये दोनों का ड्रेन और गेट कनेक्टेड है, तो 1/GM हो जाएगी। 1/GM, इसके लिए तुमको वो करनी पड़ेगी,
स्मॉल सिग्नल करनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। और कोई उपाय नहीं है इसका। तुमको दो करंट मिरर की स्मॉल सिग्नल करनी पड़ेगी, उसके बाद तुमको समझ में आएगी। कैसे होगी? करंट मिरर का तुम्हें देखना पड़ेगा पहले। पहले करंट मिरर का आउटपुट इम्पीडेंस कैसे फाइंड करते हैं वो तुम्हें पता है या नहीं? नहीं पता। ओके। ये तुम्हारी एक करंट मिरर सर्किट है, ठीक है। जी। इसकी जो आउटपुट इम्पीडेंस होगी, सॉरी, करंट मिरर बोलता है कि ये इधर से मैं रेफरेंस करंट दे रहा हूं, ठीक है, जो ये आई हम्म। ऑट के इक्वल होती है। हाँ, ये तो पता है मुझे। तो इसकी जो, ये पता है, तो इसकी जो आर आउटपुट होती है, मानो ये M2 है, इसकी आउटपुट इम्पीडेंस के बराबर होती है। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब अपने सर्किट पे आते हैं। देखो हम एक 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 हम सिंगल 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 दिखाएं। अब हम डबल डबल लेते हैं। डबल मतलब अब हम एक ये लेते हैं ऐसा। आई आउटपुट जहाँ से आ रहा है, आपको ये कैसे पता लगा यहाँ से वी इनपुट आ रहा है? वी इनपुट मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा, ये सॉरी वी आउटपुट, ठीक है, वी आउटपुट, ठीक है। हाँ। ये 4 है, ये M2 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ इसकी आउटपुट इम्पीडेंस निकालनी है, ठीक है। इसकी आउटपुट इम्पीडेंस मुझे निकालनी है, तो पूरे इसकी सर्किट की? हाँ, पूरे सर्किट की मुझे आउटपुट इम्पीडेंस निकालनी है। तो पूरी ठीक है। सर्किट की मुझे आउटपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए मुझे क्या आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज। हम्म। तो मैं इसमें VGS4 कर दूंगा, और तो इसकी यदि तुम डिराइवेशन करोगे तो इसकी आउटपुट इम्पीडेंस जो होगी, मैं आर तुम्हें, आर R4 नहीं होगी? सॉरी, R04 नहीं होगी? ये मैं लिख रहा हूँ। इसकी जो आउटपुट इम्पीडेंस होती है, ये RO4 होगी, प्लस समथिंग होगी जो कि बहुत स्मॉल होगी, ठीक है। हम्म। प्लस समथिंग होगी जो बहुत स्मॉल होगी, डिराइवेशन तुम करोगे तुम, तो इसकी आउटपुट इम्पीडेंस भी RO4 होगी, ठीक है। RO4 प्लस समथिंग, यदि तुम एग्जैक्ट चाहते हो कि क्या होगी, तो वो होती है RO4 RO2 इंटू 1 + GM RO4, ठीक है। हाँ।
तो ये सब बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है। हम्म। तो ये तुम्हारी RO4 के बराबर हो जाएगी। तो तुम्हारी वो भी, तुम्हारी अप्रोक्सीमेटली जो 3 मॉस्फेट वाली है, वो भी तुम्हारी RO3 के बराबर बराबर होगी। तो समझ इनका रहे क्या हो? बनेगा, इस जो इसके नीचे ये कैस्कोड हुई हुई है ना, ये। हाँ, कैस्कोड हुई है, तो उसकी जो आउटपुट इम्पीडेंस होगी वो वही तो वो, किनकी 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 बोले तुमने? एक सेकंड, ये जो है, मतलब ये हम्म। GM4 आ जाएगी। बट ये करंट मिरर का बहुत बड़ा फीचर है, जो तुम्हारी आउटपुट इम्पीडेंस होती है वो होती है उसकी लास्ट वाली। नहीं, एक सेकंड, जहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं ना, वो हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ, ये GM4 ये नहीं होगी। ये नहीं होगी। लेकिन ये कैस्कोड हुई हुई है ना। क्यों, ये भी तो है ना तुम्हारा। फिर तुमको करंट पर मिरर का हम देखना सिर्फ ये पड़ेगा। साइड देख रहे हैं ना। क्या? हम सिर्फ ये वाला साइड देख रहे हैं ना, मतलब बट ये जो वाला इस साइड साइड भी देख हो, रहे हैं। जो ये इस वाले साइड भी होगी वही इस वाले साइड भी होगी। वो तो करंट होगी ना। करंट, ये करंट तो इधर से फ्लो करेगी ना। करंट मिरर की आउटपुट इम्पीडेंस जो जहां से हम आउटपुट लेते हैं वहां से वो वहां की होती है। अगर हम यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों। नहीं, वो दोनों है, बट करंट मिरर का वो वही फीचर है। अच्छा। करंट मिरर की वो फीचर है। ठीक है। ठीक है। करंट मिरर हम्म। का क्या आउटपुट इम्पीडेंस में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, करंट मिरर की वही फीचर ही है। एक मिनट, एक मिनट, मैं एक बार और सोच लेता हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें। फोर इंटू फोर इंटू टू के, तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, नेट आर आउटपुट इक्वल टू RO4 प्लस RO2 प्लस ZM RO4 RO2। इट मीन्स RO4 1 प्लस CM4 RO2 प्लस RO2। ये बहुत छोटी हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो ये ZM4 हाँ ठीक है, वही होगी। समझे? ठीक है। जी जी। क्या होगी आउटपुट इम्पिडेंस यदि ऐसे लगी हुई है, तो ZM4 RO4 RO2 होगी। ठीक है। ठीक है। मैंने ठीक मैंने है। डिराइवेशन करके देखा, तो वही होगी। ठीक है। बट इसकी ये सब की डिराइवेशन तुमको याद रखनी होगी हल्की फुल्की। देखो मैंने ठीक है। तुरंत क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है, और यदि 3 है तो उसकी क्या होगी? इसकी क्या होगी 3 की तुम्हें तुम्हारी क्या क्वेश्चन थी, Q3 थी ना, तो उसकी जी। ZM3 RO3 RO2 RO1। और लेफ्ट साइड वाली नहीं देखनी। नहीं देखेंगे। और ठीक, और आपको कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो टॉपिक आता है कि नहीं।
हाँ हाँ आता है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा हाँ मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत फ्रेश नहीं हूँ उसमें, बट थोड़ा देखना पड़ेगा। तो जब भी बताना तो मुझे थोड़े दिन पहले बता देना, मैं हाफ एन आवर मुझे देखना है, मैं देख लूंगा, हो जाएगा। कॉमन मोड CMMR एंड ADCM ACM, राइट, वो सब वाले हाँ क्वेश्चंस, हाँ। राइट। हाँ हाँ हो जाएंगे वो सब। इजी टॉपिक है। नहीं नहीं नहीं, मल्टी स्टेप वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, ठीक है, ठीक। ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू। ओके, जब कभी वो होगा तो फिर दोबारा मिलते हैं ना। ठीक है। ओके, बाय बाय, ओके। टेक बाय। केयर। बाय।